मेरा नाम शशि भूषण है। मेरा उम्र 22 वर्ष का है। कद 5 फीट 4 इंच है। देखने में पतला दुबला हूँ, लेकिन अंदर से पूरा फिट हूँ। रंग गोरा है, लेकिन कोई लड़की हम पर लाइन नहीं मारती, क्योंकि मैं दुबला हूँ। इसलिए फिर हम एक विधवा मकान मालिक की 11 साल की बंजर जमीन को जोत के हरा भरा कर दिया। आइए आज पूरी कहानी सुनाता हूँ। मैं बीए में पढ़ रहा हूँ। हमें रहने के लिए रूम की तलाश में घूम रहा था। ऐसे तो हम बहुत बड़े घर के बिलोंग करता हूँ, लेकिन शहर में पढ़ाई करने के लिए रूम की ज़रूरत पड़ती है। इसी तलाश में मैं घूमते घूमते एक दिन मैं पार्क पहुँच गया। वहाँ एक आंटी से मुलाकात हुई। ऐसे तो विधवा थी, लेकिन अपने शरीर को मेंटेन में रखी थी। देखने में कुंवारी 16 वर्ष की लड़की लगती थी, लेकिन उसकी उम्र 35 की हो गई। उसकी गाल गुलाब की तरह मुलायम और ओठ लॉलीपॉप जैसी लाल। मन कर रहा था कि अभी लॉलीपॉप समझ के चूस जाऊं, लेकिन मैं बहुत परेशान था रूम की वजह से। उसने बताया कि हमारा रूम है, आप चाहो तो रह सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मैं आंटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और रहने को तैयार हो गया, और मैंने रूम शिफ्ट कर ली। अब उस मकान में 2 आदमी ही रहते थे, मैं और मकान मालकिन। बस फर्क था कि रूम अलग अलग था। एक दिन की बात है, हमारे रूम के दरवाजे पर किसी की आने की आवाज़। मैं रूम खोला तो देखा कि रूम मालकिन आंटी जी है, जो अपने हाथों में कुछ पकवान ली थी और बोली, भूषण मैं आज पकवान बनाया हूँ, आप भी खा लो। मैं भी बाहर के खाना खा खा कर बोर हो गया था। मैं भी ले लिया उनका हाथ से खाना। जब आंटी के हाथ में खाना लेने लगा तो टच हुआ। पहली बार हमारे शरीर में बिजली की तरह करंट लगा, क्योंकि आज तक किसी लेडीज को छुआ भी नहीं था। खैर, आगे चलते हैं कहानी के तरफ। फिर खाना खाने लगा और खाते हुए मेरी गांव के याद आने लगा, क्योंकि खाना की स्वाद बिल्कुल घर जैसी थी। आंटी ने मेरे नज़दीक आ गई और बोली, शशि तुम कहाँ खाना खाते हो? मैं बोला, आंटी मैं बाहर का खाना खाता हूँ, और बाहर का खाना खाते खाते बोर हो गया था, इसलिए मुझे घर की याद आ रही थी। आंटी मेरी नज़दीक आ गई और हाथ के बल झुककर बात करने लगी। मैंने देखा उनकी झोली में 2 बड़ा बड़ा सेब है, जो देखकर मेरा मुंह से पानी टपकने लगा। मन तो कर रहा था कि आंटी की झोली में से सेब निकाल कर सारा रस चूस जाऊं, लेकिन मुझे डर लग रहा था। लेकिन आंटी को बार बार झुककर बात कर रही और अपनी साड़ी को सीने से हटा रही थी, तो हमें भी आंटी की भाषा समझ चुका था। मेरा भी मन मचल के रह गया, क्योंकि पहली बार की बात थी। फिर भी मैं डायरेक्ट कैसे आंटी से बोलूं कि मेरा मन कर रहा है। फिर आंटी बोल दिया, भूषण मैं भी अकेला खाना बनाते बनाते बोर हो गया चुका हूँ। आज से आप मेरे यहाँ खाना खाना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बोला कि आपको खाना बनाने में बहुत परेशानी होगी। फिर आंटी बोली, मैं अपना खाना बनाता हूँ, उसमें तुम्हारा भी खाना बना दिया करूँगा। तुम यहाँ रोज़ खाना खाना। उस दिन से हम और आंटी साथ में खाने लगे। आंटी को भी हमारे जैसा लड़का की ज़रूरत था, और धीरे धीरे प्यार हो गया, और हम लोग एक साथ रोज़ खाना खाते और एक बिस्तर पर ही सोते। आंटी को मैं कली से गुलाब बना दिया, क्योंकि बरसों की बंजर ज़मीन को जो जुताई होने लगा। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह उनकी लड़की और दामाद घर आ गए, और घर में एक नया आदमी देखकर आंटी की बेटी आंटी पर गुस्सा हो गई और बोलने लगी, मम्मी ये कौन है? मैं तुमसे बोला था ना कि कोई किरदार मत रखना। आजकल के किरदार पर भरोसा नहीं है, कुछ ऊंच नीच कर दिया तो क्या करोगी? आंटी बोली, नहीं रूपा, भूषण बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया से बात करता है और टाइम से किराया दे देता है। फिर रूपा ने बोली कि ठीक है, ज़्यादा बात मत करना, काम से काम रखना। और आंटी की बेटी और दामाद रहने लगा। 2 दिन बीता ही था कि आंटी के दामाद हमारे कमरे से बाहर निकलते देख लिया। रात में फिर आंटी के मुंह काला पड़ गया और कहने लगा, मम्मी आप क्या करने गई थी?
रात में भूषण के कमरे में आंटी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। सुबह होते ही घर में बवाल मच गया और उनकी बेटी आंटी जी को भला बुरा सुनाने लगी। रूपा ने बहुत कुछ कहा, फिर भी आंटी जी कुछ नहीं बोली। फिर लास्ट में रूपा ने एक ऐसी बात बोल दी कि आंटी की गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रूपा बोली, मम्मी तुम्हारे में इतना गर्मी जोश भरा है तो शादी कर लो, दूसरी बोलो तो मैं करवा देती हूँ। बिना मर्द के गैर मर्द से संबंध मत रखो। फिर आंटी गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम तो 12 महीने में एक बार आती हो मिलने, कभी ये बात सोची होगी कि मम्मी 11 महीना कैसे बिताती है अकेला घर में। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो हमें भी खुश रहने दो, हमारे ज़िंदगी में दखल अंदाज मत दो। आंटी की बात सुनकर रूपा की बोलती बंद हो गई और अपने पति के साथ चली गई अपने घर। अब उस दिन से मैं और आंटी एक साथ रहने लगा और आंटी की बंजर ज़मीन की जुताई करने लगा। आंटी भी खुश रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए, किसी को दबाव में नहीं जीने का सबको हक है। और यह कहानी किसी को वास्तविक जीवन से मतलब नहीं रखता, सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। ऐसी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल प्रेस करें। धन्यवाद।